Hello everyone, welcome back again to my YouTube channel. I am Rizwan Hakim and you are watching the RN tutorials. Okay, in this lecture we are going to solve the another question of rotational dynamics. Okay, so question is, a big dumbbell is prepared by using a uniform rod of mass 60 gram and length 20 centimeter. The two identical solids pair of mass 50 gram of radius 10 centimeter. Each are the two ends of the rod. Calculate the moment of inertia of the dumbbell when it's rotated about an axis passing through its center and perpendicular to its length. ओके इस डम्बल का हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है जब वो रोटेट होगा उसके एक्सिस ओके परपेंडिकुलर टू द लेंथ ऑफ रॉड. देखो ये लेंथ ऑफ रॉड को ऐसा रोटेट होने वाला है हमारा डम्बल, तब उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा. ठीक है, तो उससे पहले हम कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन देखते हैं. यहाँ पर इस क्वेश्चन के अंदर हमें लेंथ ऑफ रॉड दी है, राइट. तो लेंथ ऑफ रॉड हमें दी है 20 सेंटीमीटर. ठीक है, और उसका मास दिया है हमें 60 ग्राम. अब उसके आगे हमें बताया कि डंबल को तो दो स्पेयर होते हैं, राइट. देखो ये वाला एक स्पेयर है और दूसरा एक स्पेयर है. तो इस स्पेयर की रेडियस हमें दी है यहाँ से इतना. देखो ये वाली रेडियस है, तो ये रेडियस हमें दी है 10 सेंटीमीटर. कितनी दी है? दैट इज 10 सेंटीमीटर रेडियस है इस डंबल की. ठीक है बच्चों, और इसका मास दिया है 50 ग्राम. तो चलो हम सबसे पहले गिवन डेटा लिखेंगे, देन यू विल गेट द आइडिया हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन. सो द गिवन डेटा इज, गिवन में हमें दिया है, गिवन में हमें पहले दिया है मास ऑफ रॉड, दैट इज मास ऑफ रॉड इज इक्वल टू हाउ मच, 60 ग्राम. तो मैं मास ऑफ रॉड को कैपिटल एम से डिनोट कर रहा हूँ और वो हमें दिया है 60 ग्राम. ओके, सेकेंडली वी आर हैविंग द लेंथ ऑफ रॉड, और लेंथ ऑफ रॉड हमें दिए 20 सेंटीमीटर. ठीक है, अगेन हमें दिया है कि मास ऑफ सॉलिड स्फीयर, 3 नंबर में हमें दिया है मास ऑफ सॉलिड स्फीयर. सो गिवन डेटा हमें दिया है कि मास ऑफ रॉड दिया है कितना, 60 ग्राम. अब मैं मास ऑफ रॉड को कैपिटल एम से डिनोट करूंगा. ठीक है, लेंथ ऑफ रॉड हमें दिया है 20 सेंटीमीटर. अगेन मास ऑफ सॉलिड स्फीयर हमें दिया है 50 ग्राम एंड रेडियस ऑफ सॉलिड स्फीयर दिया है हमें 10 सेंटीमीटर. तो बाय यूजिंग दिस डेटा वी आर सॉल्विंग द क्वेश्चन. ओके, सो वी आर ड्राइंग वन डायग्राम, और उस डायग्राम के जरिए आपको काफ़ी आसान होगा एक क्वेश्चन समझने के लिए. ठीक है, सो दिस इज़ माई रॉड, दिस इज़ माई रॉड ऑफ द डम्बल, और इसकी लेंथ हमें दी है कितनी, 20 सेंटीमीटर. देखो यहाँ से लेकर तो यहाँ तक की लेंथ है हमारी 20 सेंटीमीटर. ठीक है, अब देखो, और इस स्पीयर की जो रेडियस है, इस स्पीयर की रेडियस है हमारी 10 सेंटीमीटर. ठीक है, इसकी जो भी रेडियस है होंगे 10. तो देखो यहाँ से इतना डिस्टेंस हो रहा है हमारा 10 वाला, यहाँ से लेके इतना डिस्टेंस आ जाएगा 10. ठीक है, अब डायग्राम के अंदर तो 10 काफ़ी छोटा दिख रहा है, राइट. सो वी हैव टू जस्ट एज्यूम दिस डायग्राम. तो अब ये डंबल क्या होगा कि उसके लेंथ के परपेंडिकुलर एक्सिस पर रिवॉल्व होगा कुछ इस तरह से. देखो यहाँ से ऐसे रिवॉल्व होगा ये, राइट ना. तो हमें इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है जब ये कुछ इस तरह से रिवॉल्व होगा. चलो, तो अब देखो
अब इसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया के अंदर देखो, ये जो स्पेयर है ना, ये स्पेयर भी उसके सेंटर ऑफ एक्सिस के अलोंग रोटेट होगा, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऐसा होगा, राइट। और इस रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऐसा होगा। तो हमें दो फॉर्मूले पता होना चाहिए, दैट इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रॉड व्हेन इट इज रोटेटिंग अबाउट द सेंटर ऑफ एक्सिस एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सॉलिड स्पेयर। ठीक है, तो चलो वो दो फॉर्मूले हम पहले लिखेंगे एंड देन वी विल फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सिस्टम। तो फॉर्मूला, okay, so this is the formula, that is moment of inertia of a rod about center is ml square by 12, okay, and moment of inertia of solid sphere is 2 by 5 mr square, so we are using this formula। तो अब moment of inertia of system क्या हो जाएगा, तो ये दोनों की सम हो जाएंगी। तो moment of inertia of system is equal to moment of inertia of rod plus moment of inertia of solid sphere, but see here one concept is very important, that is parallel axis theorem। तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम का हम कंसेप्ट देखेंगे, फिर इसके अंदर वैल्यू पुट करेंगे। ठीक है, अगर मैं डायरेक्ट पुट करूँ तो आपको समझ में नहीं आएगा। तो देखो बच्चों, ये है हमारा सॉलिड स्फीयर। तो इस सॉलिड स्फीयर के अराउंड एक खुद सॉलिड स्फीयर कुछ रिवॉल्व होगा इस तरह से अबाउट सेंटर ऑफ देयर एक्सिस। लेकिन यहाँ पर एक प्रॉब्लम ऐसा है कि ये सिस्टम पूरी रिवॉल्व हो रही है ये रॉड के सेंटर से। तो ये आ गया हमारा रॉड का सेंटर, ठीक है ना। तो जब भी देखो अगर ऐसा कुछ होगा तो ये हम क्या यूज़ करते हैं, पैरेलल एक्सिस थ्योरम। पैरेलल एक्सिस थ्योरम हम कैसे लिख सकते हैं कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रॉड, ठीक है, प्लस हम क्या करते हैं एम एच स्क्वायर, और एच जो होता है ये दोनों में का डिस्टेंस होता है, राइट ना, ये दोनों एक्सिस में का डिस्टेंस होता है एच हमारा। तो चलो अब हम इसका यूज़ करेंगे, दैट इज़ पैरेलल एक्सिस थ्योरम का यूज़ करके हम ऐसा फाइंड कर सकते हैं, राइट ना। इसका यूज़ करके हम फॉर्मूले में वैल्यू पुट करेंगे। तो देखो बच्चों, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सिस्टम इज इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रॉड दिया है एम एल स्क्वायर बाय 12, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हमारे स्पेयर कितनी है, 2 स्पेयर है। अब इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसा आएगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सॉलिड स्पेयर प्लस एम एच स्क्वायर, ये वाला फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे यहाँ पर, ठीक है। तो देखो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सॉलिड स्पेयर क्या है, 2/5 एम आर स्क्वायर। एंड अब देखो बच्चों, अब ये जो डिस्टेंस है ना सेंटर के पास से, तो ये कैसा होगा, देखो इतनी तो रेडियस आ जाएंगे, राइट, ये आ गए रेडियस, और ये रॉड की लेंथ थी पूरी एल। अब इतनी लेंथ कितनी, सो ये लेंथ कितनी हो जाएंगी L/2। चलो आपको अच्छे से क्लियर बताने के लिए मैं ऊपर वाली डायग्राम यूज़ करूँगा। ये वाली पूरी जो 20 लेंथ है ना, ये पूरी लेंथ L है, राइट। तो इसकी आधी लेंथ कितनी होगी, यहाँ से लेके इतनी, ये हो जाएंगी L/2। तो L/2 प्लस ये 10, यानी कि डिस्टेंस कितना आएगा, यहाँ से लेके इतना वाला, ठीक है ना, यहाँ से लेके इतना वाला। तो हम क्या करेंगे, अब जो H जो होगा हमारा, ये वाला H, ये बन जाएगा पहले जो स्पेयर की रेडियस और रॉड की आधी लेंथ, और इसका हो जाएगा स्क्वायर, ठीक है। ओके, नाउ वी विल पुट द वैल्यू एंड वी विल गेट द आंसर ऑफ दिस। देखो यहाँ पर कैपिटल M जो है वो है मास ऑफ रॉड, और स्मॉल m जो है वो यूज़ कर रहे हैं हम मास ऑफ स्पीयर के लिए, सॉलिड स्पीयर के लिए। तो वी विल पुट द वैल्यू, वी आर हैविंग कैपिटल M इज इक्वल टू 60 एंड लेंथ ऑफ रॉड इज 20 स्क्वायर, देन डिवाइडेड बाय 12, दिस इज 2 इंटू 2/5। मास कितना था हमारा सॉलिड स्पीयर का, 50 ग्राम, ठीक है। अगेन रेडियस 10 सेंटीमीटर, राइट, सो 10 का स्क्वायर प्लस अगेन वी आर हैविंग दिस इज 50
मास, रेडियस थी 10 और लेंथ था रॉड का 20/2 और इसका स्क्वायर. सो वी आर सॉल्विंग दिस एंड वी विल गेट द आंसर. दिस इज, देखो बच्चों यहाँ पे ये कैंसिल होगा, 12 1 ज़ा 12 एंड 12 5 ज़ा 60. और अगर 5 इंटू 400 हम करेंगे यहाँ पर कि 20 का स्क्वायर 400 आ जाएगा. एंड दिस इज 2 इंटू जस्ट हियर 5 1 ज़ा 5, 5 10 ज़ा 50, तो 20 इंटू 100 आ जाएगा, राइट. सो 20 इंटू 100 बन जाएगा हमारा 2000, ठीक है. प्लस तो यहाँ पे 2 1 ज़ा 10 प्लस 10 20 और 20 का स्क्वायर आ जाएगा हमारा 400, राइट. सो 50 इंटू 400, सो वी विल गेट समथिंग लाइक, सो 50 इंटू 400. तो अब हमें आंसर क्या मिलेगा, देखो यहाँ पर वी आर गेटिंग दैट वाज 2000 प्लस 2 इंटू 2000 प्लस ये आ जाएगा 20,000, राइट. अब इसको हम सॉल्व करेंगे. सो वी आर गेटिंग 2000 प्लस 2 इंटू 22,000 and this is nothing but 2000 plus 44,000 and that is why, and on solving this we are getting 46,000, ठीक है. और इसका यूनिट आ जाएगा ग्राम सेंटीमीटर क्यूब. सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सिस्टम, so the moment of inertia of system we got 46,000 gram centimeter cube. So this is the answer of this question. I hope you understand this question. Thank you so much guys for watching. Please like, comment and subscribe to the channel.